हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से आ गए आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो कि है विटामिन्स। इससे रिलेटेड आपको सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही नोट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी इस वीडियो में मिलेंगे। चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, एसएससी स्टेनो, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, चाहे वो यूपीएससी और सीडीएस ही क्यों ना हो, उन एग्जाम से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे जो भी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बनता होगा। और हाँ गाइज, ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करेंगे विटामिन को जानने से। तो विटामिन होता क्या है? तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन नेचुरल फूड्स which are required for normal growth and maintenance of the body. Both humans and animal require vitamin for their growth. तो ये जैसे कि आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये नेचुरल फूड्स में पाए जाते हैं। हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ह्यूमन और एनिमल के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर ग्रोथ। तो पहला पॉइंट है हमारा, विटामिन एक्ट्स एज कैटलिस्ट इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग क्या? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट को यूटिलाइज करते हुए ये जनरेट करता है एनर्जी। किस फॉर्म में? कैटलिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो विटामिन क्या करता है? एक्ट करता है कैटलिस्ट के जैसे, जो कि एनर्जी जनरेट करता है यूटिलाइज करते हुए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को। अब सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, ह्यूमन कैन नॉट लिव विदाउट विटामिन एंड द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इट और इट्स ओन। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, ह्यूमन लिव नहीं कर सकते हैं विदाउट विटामिन, और ह्यूमन प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं विटामिन को खुद ही। ठीक है, एक्सेप्ट विटामिन डी, विटामिन B3, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं हमारे। तो इन दोनों विटामिन को छोड़ करके ह्यूमन बॉडी कोई भी विटामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा, सो इट शुड बी टेकन इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज थ्रू अदर सोर्सेज सच एज द फूड वी टेक, विटामिन कैप्सूल एक्सेट्रा। तो इसे हमें लेना चाहिए एक रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में, अदर सोर्सेज से, जो भी हमारे फूड से हमें मिले, विटामिन कैप्सूल से मिले। तो ये सब चीज़ें हमें एक बैलेंस तौर पे हम अपने डाइटिशियन के पास जा करके इसे अच्छे से चार्ट बनवा के इसे अच्छे तरीके से टेक कर सकते हैं। विटामिन कैन बी फाउंड इन मेजर फूड्स लाइक मीट, लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे फूड मेजर फूड्स हो जाते हैं किसके? विटामिन के। ओके, पॉइंट नंबर 4 की बात करें, विटामिन डेफिशिएंसी में कॉज सम डिजीजेस एंड ओवरडोज ऑल्सो कॉज डिजीजेस। तो अगर विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ होती है तो याद रखें इसके ओवरडोज की वजह से भी हमें डिजीजेस हो सकती हैं। तो इट शुड बी टेकन इन रिक्वायर्ड मैनर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, ये शुड बी टेकन इन रिक्वायर्ड मैनर। ये हमें फूड से तो मिलता ही है, साथ ही हमें विटामिन कैप्सूल भी लेनी चाहिए इनकी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करते हुए हमारी बॉडी में। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन पे। तो 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं, पहला होता है फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। तो चलिए एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो फैट सोल्यूबल कौन होते हैं? विच आर डिजोल्व इन फैट, जो डिजोल्व हो जाते हैं फैट से, नाम से समझ में आ जाता है। ये कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन A, D, E एंड कौन सा होता है? K। तो ये चारों ही नाम याद रखेंगे आप। और ये स्टोर्ड होते हैं किस में? लिवर में और एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में किस फॉर्म में? फैट स्टोरिंग फॉर्म में। तो इस पॉइंट से ये 2-3 बातें याद रखेंगे अच्छे तरीके से। अब बात करेंगे अगर वाटर सोल्यूबल की, तो विच आर डिजोल्व इन वाटर। ऑब्वियस ही चीज़ है, नाम से ही समझ में आ गया, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं ये। तो अब इनके कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन B और विटामिन C होते हैं वाटर सोल्यूबल, एंड मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। याद रखें, इसे रेगुलर डाइट में ही हमें इसको शामिल करना चाहिए। क्या? वाटर सोल्यूबल विटामिन को, जो कि B और C हैं हमारे, बिकॉज दे आर रेडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो जैसे कि आपने पढ़ा, यहाँ पर ये एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन से और कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन है इसकी? विटामिन B12। विटामिन B12 को छोड़ करके कोई भी विटामिन इसका वाटर सोल्यूबल का हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन से। ओके, तो इसे रेगुलरली इन डाइट में हमें लेना चाहिए। कौन सा विटामिन? विटामिन B और विटामिन C। ओके गाइज, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अब बात करेंगे लाइन वाइज सारे विटामिन की, उनके साइंटिफिक नेम के बारे में, सॉल्युबिलिटी उनकी कौन सी है, फूड सोर्सेज उसके क्या क्या हैं, और साथ ही जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है उस विटामिन की कमी की वजह से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे लाइन वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन A से। इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। सॉल्युबिलिटी किस में डिजोल्व होता है? ये फैट में।
और इसके फूड सोर्सेज क्या क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइप येलो फ्रूट्स, गोवावा, मिल्क, लिवर, नट्स, टोमेटो, ऑरेंजेस, कैरेट्स, ब्रोकली, वाटरमेलन एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे इसके फूड सोर्सेज हो गए। अब बात करेंगे अगर डेफिशिएंसी डिजीज़ की, तो पहला होता है हाइपरकेराटोसिस होते हैं, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है हमें, और कैरेटोमलेशिया भी हो सकता है। तो मेन कभी कभी ज़्यादातर पूछा जाता है हाइपरकेराटोसिस और नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये दो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। तो ये तीन अच्छे से याद रखेंगे। अब विटामिन B1 के बारे में बात करें तो थाइमाइन इसका साइंटिफिक नेम है। सॉल्युबिलिटी इसकी क्या है? वाटर है। फूड सोर्सेज की बात करें तो फ्रेश फ्रूट्स हो गए, इसमें पोटैटोज हो गए, स्वीट पोटैटोज हो गए, पीज हो गए, मटर हो गए, कॉर्न हो गए, कैश्यू नट्स, व्हीट, मिल्क, ब्लैक बीन्स, डेट्स, ये सारे ही हमारे फूड सोर्सेज हो गए किसके? विटामिन B1 के। ओके, अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है गाइज, याद रखेंगे अच्छे तरीके से। बेरीज की कमी की वजह से होती है। अब बात करें विटामिन B2 के बारे में तो राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है। सॉल्युबिलिटी वाटर है इसकी। तो विटामिन B1 और विटामिन B2 की सॉल्युबिलिटी क्या है? वाटर ही है। अब फूड सोर्सेज की बात करें तो बनाना, डेट्स, मशरूम्स, ग्रेप्स, मैंगोज, पीज, पम्पकिन, पॉपकॉर्न, ये सारे इसके फूड सोर्सेज हैं। और अब डेफिशिएंसी की बात करें तो इसके वजह से स्लो ग्रोथ होती है, मतलब हमारा डेवलपमेंट ग्रोथ स्लो हो जाती है। साथ ही सोर आइज होती हैं। आगे चलते हैं। अब विटामिन B3 के बारे में बात करें तो नाइसिन इसका साइंटिफिक नेम है। सॉल्युबिलिटी वाटर है। फूड सोर्सेज की बात करें तो मीट, फिश, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, मशरूम, गुआवा, ये सारे के सारे इसके फूड सोर्सेज कहलाएंगे। डेफिशिएंसी याद रखेंगे, पेलाग्रा इसकी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है इसकी कमी के वजह से। अब बात करेंगे विटामिन C की। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है। सॉल्युबिलिटी की बात करें वाटर है। फूड सोर्सेज फ्रेश फ्रूट्स, ब्रोकली, गोट मिल्क, चेस्टनट्स, ये सारे के सारे इसके फूड सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है? स्कर्वी। स्कर्वी याद रखेंगे गाइस बहुत अच्छे तरीके से। अब विटामिन D की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। सॉल्युबिलिटी क्या है? फैट है। फूड सोर्सेज फिश, एग, लिवर, बीफ, कॉड, चिकन ब्रेस्ट एक्सेट्रा इसके फूड सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन D की कमी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स और एस्टेमोलिशिया होता है। ओके, रिकेट्स अच्छे तरीके से याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा पूछता है विटामिन D की कमी की वजह से क्या होता है, तो ऑप्शन में रिकेट्स ज़्यादा दिया रहता है, तो अच्छे से याद रखेंगे। बात करें अगर विटामिन E के बारे में तो फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है। सॉल्युबिलिटी फैट है। फूड सोर्सेज क्या क्या है? पोटैटोज, पम्पकिन, गुआवा, मैंगो, मिल्क, नट्स, सीड्स, ये सारे इसके फूड सोर्सेज कहलाएंगे। अब विटामिन E की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है? तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, हेमोलिसिस हो जाता है, स्टर्लिटी होती है। ओके, तो विटामिन E के कमी की वजह से कौन कौन सी होती हैं? हार्ट प्रॉब्लम्स, हेमोलिसिस और स्टर्लिटी। अब आ गए हैं हम अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि विटामिन से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, नाइसिन इज अ केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? कौन से विटामिन का नाम नाइसिन होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन B3। ओके, तो नाइसिन इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। जैसे कि मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होती है? वाटर होती है। ठीक है, और वेयर एज विटामिन B1 का थाइमाइन होता है साइंटिफिक नेम। B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। C का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन A। अब विटामिन A कब डिस्कवर्ड हुआ था? तो 1912 में ये डिस्कवर्ड हुआ था बाय द बायोकेमिस्ट नोन एज फेडरिक गोवलेंट हॉपकिंस के द्वारा। इनको अवार्ड भी मिला था इसके लिए नोबेल प्राइज में 1929 में फॉर दिस डिस्कवरी। ओके गाइज, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है आगे भी ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द स्टडी ऑफ विटामिन इज नोन एज। विटामिन की स्टडी को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं। याद रखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो अनपॉलिश्ड राइस इज रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन? अनपॉलिश्ड जो राइस होती हैं वो कौन से विटामिन का रिच सोर्स होती हैं? तो आंसर हो जाएगा थाइमाइन। ये साइंटिफिक नेम है किसका? विटामिन B1 का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो विच विटामिन हेल्प्स टू हील वाउंड? वाउंड को हील करने में मतलब घाव को भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है?
तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, जब भी कोई हमें घाव लग जाता है तो उस चीज़ को भरने में विटामिन सी हमारी बहुत हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जब हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसमें कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच विटामिन हेल्प्स इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। बॉडी की इम्यूनिटी में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हमारा, लिवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। लिवर डैमेज जैसे कि आप जानते हैं होता है, तो किस ओवरडोज की वजह से होता है, मतलब कौन से विटामिन के ओवरडोज की वजह से होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन B3 की वजह से होता है। लिवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव। तो एंटी विटामिन सब्सटेंस होता है दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव। तो एंटी विटामिन इज सिंपली अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन की हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है? तो ये 3 विटामिन होते हैं, विटामिन 6, विटामिन 9, विटामिन B12। ये तीनों ही विटामिन हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड ऑल्सो नोन एज, इन्हें क्या ऑल्सो कहते हैं? ब्रेन विटामिन कहते हैं। क्या? 6, 9 और 12, ये तीनों ही अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अभी मैंने आपको पढ़ाया विटामिन ए की डेफिशिएंसी के वजह से क्या होता है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बेरी डिजीज और डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो कौन से विटामिन के कारण हमें बेरी डिजीज या डिसऑर्डर होता है? तो आंसर होगा विटामिन B1 की वजह से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में बनते हैं। राधा's टीचर, राधा की टीचर ऑब्जर्व करी, राधा इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग ब्लैक बोर्ड। राधा की टीचर ने फाइंड करा कि राधा को डिफिकल्टी हो रही है ब्लैक बोर्ड देखने में। द डॉक्टर सजेस्ट दैट राधा नीड्स टू इंक्रीज द फूड रिच इन विच न्यूट्रिएंट्स। तो राधा के डॉक्टर ने कहा कि इनको ज़रूरत है इंक्रीज करने की, फूड रिच किस में होना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट में होना चाहिए? तो आंसर होगा विटामिन ए। शी इज सफरिंग फ्रॉम आईसाइट हेल्थ इश्यूज। तो उसको आईसाइट हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इस वजह से उसको विटामिन ए लेना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बताया, नाइट ब्लाइंडनेस किसके वजह से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के वजह से होता है। तो आई रिलेटेड ज़्यादातर इशू किससे हो रहे हैं? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के वजह से। तो अच्छे तरीके से इसे याद रखेंगे। ओके, इट प्लेज मेजर रोल इन मेंटेनिंग आई हेल्थ। मैंने बताया आपको, बाय कंज्यूमिंग विटामिन ए रिच फूड्स। हियर आर सम फूड्स दैट हर डॉक्टर कैन सजेस्ट इंक्लूडिंग। कौन कौन सा इंक्लूड करता है विटामिन ए? मैंने पढ़ाया भी है पीछे आपको, मिल्क, एग, चीज़, फिश एक्सेट्रा। तो ये सारे विटामिन ए रिच फूड हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, विच इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज विटामिन। तो आर्टिफिशियली पहला सिंथेसाइज विटामिन कौन सा है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? आंसर होगा विटामिन डी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान से पढ़ें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स की बात करी है, याद रखेंगे, तो सनलाइट। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कॉलिक एल्सीफेरॉल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है? मेटल होता है जो कि प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डिजीजेज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज के द्वारा होती है? तो आंसर होगा एनीमिया। तो अनीमिया डिजीज़ होती है हमको किसकी कमी के वजह से? हीमोग्लोबिन की कमी के वजह से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेड ब्लड सेल किस तरह से रहती हैं हमारी नॉर्मल में, और अनीमिया में कितनी कम हो जाती हैं। तो इसे ध्यान से देखें। तो अब अनीमिया होता क्या है? अ कंडीशन इन विच द ब्लड डजेंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो कि होते हैं हमारे, वो हमारे बॉडी में जब प्रेजेंट नहीं होते, हमारे ब्लड में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसके कारण हमें अनीमिया होता है।
तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपको पता होगा 11 to 12 के बीच में होना चाहिए, और अगर मेल की बात करें तो 11 to 13 के बीच में होना चाहिए ये। इट विल कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कौन कौन सी विटामिन की कमी के वजह से ये डेफिशिएंसी होती है हमें? तो विटामिन B12 और विटामिन C के वजह से ये हमें डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो डैश इज़ नेसेसरी फॉर द यूटिलाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों के रिटेंशन और यूटिलाइजेशन के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए? तो विटामिन D ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो विच इज़ द पिगमेंट गिविंग येलो कलर टू मिल्क। मिल्क में कभी कभी देखते हैं आप येलो कलर प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से पिगमेंट के वजह से होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कैरोटीन, जो कि किस में पाया जाता है? विटामिन B2 में पाया जाता है। इसके वजह से हमारे मिल्क में येलो कलर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो विच विटामिन इज यूज फॉर एलिजा टेस्ट, जो कि एड्स में होता है? तो पहले तो जानेंगे एलिजा का फुल फॉर्म। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इस टेस्ट में कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? विटामिन B7 होता है, जिसका साइंटिफिक नेम बायोटिन होता है। तो जब एड्स में एलिजा का टेस्ट होता है तो कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? बायोटिन B7 जिसे कहते हैं हम। अब ये एलिजा टेस्ट क्या होता है? टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड। ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? हमारे एंटीजन से लड़ने की जो क्षमता रखते हैं हमारे बॉडी में, वो एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो उस एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, उनका नंबर डिटेक्ट करने के लिए कि कितने हैं कितने नहीं हैं, तो उस लिए एलिजा टेस्ट होता है। ओके, तो यहीं पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए और हेल्पफुल लगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हम लेकर आते रहें, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। SSC, स्टेनो, GD, CGL, CHSL, UPSC एंड CDS एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। सारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं गाइस। तो प्लीज़ इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।